सीता सोरेन ने अपनी राजनीतिक शुचिता को भी समाप्त कर दिया है। वो बीजेपी में गई है तो जेएमएम की चुगली कर करके अपना कद बढ़ाना चाह रही है। कल्पना सोरेन ने एक बार भी सीता सोरेन पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। कल्पना सोरेन मंचों से भी राजनीतिक हमले कर रही हैं और बहुत सुलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उसके एकदम उलट सीता सोरेन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हमला कर रही है और व्यक्तिगत हमला करने के साथ साथ एकदम ओछी राजनीति और एकदम निहायती गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस। भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है वो निकाल कर देख लीजिए कि भाजपा ने एक भी अपने पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को सांसद का टिकट नहीं दिया है। अन्नपूर्णा देवी राजद से आई थी, गीता कोड़ा कांग्रेस से गई हैं, सीता सोरेन जेएमएम से आई हैं। भाजपा उन्हीं महिलाओं पर दांव खेलती है जो महिला चुनाव जीत सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की। सीता सोरेन लिखती हैं ट्वीट पे कि मेरी बेटियां बहुत संघर्ष की, मेरी बेटियों को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत मुश्किल से। विधायक हैं आप और आप अपनी बेटियों को मुश्किल से पालें। 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, साइड बिजनेस अलग से, आप अपनी बेटियों को मुश्किल से पालें। क्या मजाक है। तो जो लोग हर सुबह किसी चौक पर, लालपुर, काटाटोली, बहुबाजार जैसे चौक पर जो महिलाएं खड़ी रहती हैं 400 रुपया दिहाड़ी के लिए, सुबह निकलती हैं और दिन भर काम करती हैं, पसीने से लथपथ होती है, गर्मी हो चाहे ठंडा, और वो 400 रुपये कमा कर आते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो फिर उनके संघर्ष को क्या गिना जाएगा। एसी कमरे में उनके बच्चे पले बड़े हैं, हम लोग तस्वीर नहीं देखें। उनकी बेटियां जिन जिन गाड़ियों में घूमती हैं, उनके घर पे जिन जिन तरीके के कुत्ता लोग हैं, इतना छोटा छोटा 5-7 को 4-5 को कुत्ता जो लोग हैं, वो इतना संघर्ष था, इतना परेशानी थी कि वो कुत्ते पल रहे थे और उनके बच्चे नहीं पल रहे। इससे पहले कई जेएमएम के लीडर बीजेपी में गए हैं। अर्जुन मुंडा जेएमएम से हैं, बीजेपी में गए। विद्युत वरण महतो जेएमएम में थे, बीजेपी में गए। आपका शैलेंद्र महतो जेएमएम में थे, बीजेपी में गए। और कई लीडर जेएमएम में। बीजेपी के अंदर अपनी विचारधारा से ज़्यादा तो जेएमएम की विचारधारा पनपती है। जितने बड़े बड़े झारखंड के जेएमएम के लीडर रहे हैं वो सब बीजेपी में अभी वर्तमान में कई लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी जेएमएम की चुगली नहीं की। सीता सोरेन जब बीजेपी में ज्वाइन की तो उन्होंने ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने छोड़ा जेएमएम, तो हमारी लड़ाई को व्यक्तिगत संघर्ष के तौर पर देखा जाना चाहिए। सीता सोरेन ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत संघर्ष सही था कि जेएमएम छूटा और सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किए। व्यक्तिगत संघर्ष होता तो आप निर्दलीय संघर्ष करते। उनकी तो बेटियां चलाती हैं ना डीएसएस, बिल्कुल उसमें शामिल होकर के वो उसमें से ही चुनाव लड़ सकती थी। सीता सोरेन अगर अपने व्यक्तिगत संघर्ष की बात कर रही हैं तो वो दुर्गा सोरेन सेना से लड़ती चुनाव, बीजेपी से नहीं लड़ती। सीता सोरेन का राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने जेएमएम छोड़ा और वो चली गई क्या बोलते हैं बीजेपी में। सोरेन परिवार और झामुमो से बगावत करके भाजपा में शामिल हुई सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन आज वापस रांची पहुंची। दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वह रांची एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें बीते दिनों जेड सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि उन्हें जेड सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा, इसलिए वह रांची नहीं आ रही है। अब जाकर वह रांची एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां उनका स्वागत ज़ोर शोर से किया गया। हालांकि आप वीडियो में देखेंगे कि वहां कोई बड़ा भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का नेता मौजूद नहीं था। प्रदेश नेतृत्व में कमी बढ़ती गई। क्या भाजपा में शामिल होने के बाद सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के सम्मान में कोताही बरती गई है? इसी मसले पर आज हम बात करेंगे हमारे चैनल के संपादक तीर्थनाथ आकाश भैया से। उनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये क्या है मसला। तो भैया, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या उनके सम्मान में कोताही बरती गई? जबकि सीता सोरेन तो कह रही हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वह बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। सीता सोरेन तो कहेंगी ही, गई हैं। सीता सोरेन तो नहीं कहेंगी कि भाई हम बहुत दुखी हैं। सीता सोरेन किन परिस्थितियों में गई हैं वो बात तो सीता सोरेन नहीं बताएंगी। हालांकि सीता सोरेन का सम्मान बीजेपी में जाने के बाद किस तरीके से घटा है, सीता सोरेन का कद कितना छोटा हुआ है, ये उस तस्वीर से आप समझ सकते हैं, जिस तस्वीर को हम लोगों ने या तमाम मीडिया हाउसेस ने एयरपोर्ट के बाहर से दिखलाया है। सीता सोरेन आ रही हैं, एक कोई महिला है
बीजेपी की बहुत बड़ी चेहरा शायद वो है, नहीं है, हम लोगों ने कभी उनको मंचों पर देखा नहीं है। वो बीजेपी की थी कि कहाँ की थी ये भी पता नहीं। बीजेपी के महानगर, जो रांची महानगर है, क्योंकि एयरपोर्ट रांची के अंदर है, तो यहाँ की महानगर की जो कमेटी है उनके लोगों ने उनका स्वागत किया है। सीता सोरेन गुरुजी यानी शिबू सोरेन के परिवार की पुत्रवधू है, एक जनरेशन की नेत्री है, और उनके सम्मान में भाजपा के महानगर का कार्यकर्ता जा रहा है। इससे सीता सोरेन को शायद समझना चाहिए कि उनका कितना सम्मान भाजपा के अंदर बचा है। भले ही जेएमएम और बीजेपी की इस लड़ाई में सीता सोरेन को इस्तेमाल कर लिया गया, वो होता ही रहता है। जब दो बंदरों के बीच में झगड़ा होता है तो निश्चित है कि उसमें बिल्ली को फ़ायदा होता है और किसी एक बंदर का इस्तेमाल कर लिया जाता है। हुआ फाइनली यही है कि परिवार के अंदर कुछ होगा जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठा लिया। लेकिन अगर सम्मान की बात कर रही हैं सीता सोरेन, तो कितना सम्मान, शायद उनका आजकल एक वर्ड चला है कि हम लोग अंतरात्मा से पूछे हैं। शायद सीता सोरेन को अपने अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि संथाल परगना के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की पुत्रवधू रांची राजधानी के एयरपोर्ट में इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद आती है, और संथाल परगना का कोई बड़ा लीडर वहाँ नहीं होता है बीजेपी का। संथाल परगना छोड़ दीजिए, झारखंड के किसी बड़े चेहरे को, रांची के किसी बड़े चेहरे को भी सीता सोरेन के स्वागत में नहीं देखा गया। हालांकि राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में अभी बने प्रदीप वर्मा, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद रहे थे। कहाँ कहीं वीडियो, कहीं तस्वीर, कुछ तो दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ न्यूज़ चैनल में देखा गया, पर हम लोग जिन वीडियोज़ को देखे हैं उसमें वो नहीं नज़र आए हैं। होंगे, छुपके तो नहीं रहेंगे, इतने बड़े सांसद हैं, इतना बड़ा चेहरा है, राज्यसभा सांसद है, छुपके तो नहीं होंगे। लेकिन प्रदीप वर्मा भी उतने बड़े लीडर नहीं हैं जितना बड़ा लीडर सीता सोरेन है। जितना बड़ा चेहरा इस राज्य के अंदर सीता सोरेन है, जितना बड़ा डिसीजन सीता सोरेन ने लिया है, उसके लिए तो प्रदेश अध्यक्ष को होना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, बाबूलाल मरांडी नहीं होंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का व्यक्तिगत लड़ाई उस परिवार से है। भले ही घूट पी के बाबूलाल मरांडी कुछ नहीं बोले, बहुत सम्मान करे। सीता सोरेन के ज्वाइन करने से कुछ दिन पहले ही बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन के खिलाफ और बाकायदा पूरे सोरेन परिवार के खिलाफ कई बातें कहीं। लेकिन राजनीति में लोग भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, हम लोग लेकिन याद रखते हैं। होना तो बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष को होना चाहिए, नहीं तो और कई बड़े चेहरे हैं, कम से कम आदिवासी बड़े चेहरों को तो होना चाहिए। एक इतने बड़े परिवार की पुत्रवधू का स्वागत करने के लिए इतने बड़े डिसीजन के बाद महानगर के लोग थे, ये शायद सीता सोरेन को खुद में ही सोचना चाहिए कितना सम्मान उनका बचा है। लेकिन क्योंकि सीता सोरेन है, कल्पना सोरेन के कद बढ़ने से उनको दिक्कत है, उनके कल्पना सोरेन के कद बढ़ने से ही उनको दिक्कत हुई है। दूसरा है कि जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 2012 वाले मसले पर, तो ये सब कुछ जो चीज़ें थीं, ये सीता सोरेन तो कैमरे पे आकर नहीं बोलेंगी ना। अब जब आ गई हैं तो रहना तो वहीं होगा, आ गई हैं तो गुणगान तो वहीं की करेंगी। जैसे बाबूलाल मरांडी जब तक बीजेपी में नहीं थे, यानी जब उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दिया था 2003 के बाद, घटना जो हुई डोमिसाइल वाली, उसके बाद जेवीएम में थे, तो पानी पी के वो बीजेपी को गालियां दे रहे थे। बाकायदा उनके कई वीडियोज़ है बाज़ार में, वो बोले कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, ज़िंदगी भर खेती कर लेंगे, मंजूर है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि गुजरात से मोदी जी आते हैं, अगर दोबारा ये सरकार में आते हैं तो पूरा देश को समंदर में ले जाकर डुबा देंगे। लेकिन अब जब बीजेपी में है तो किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यही होता है राजनीति में कि जब जो जहाँ है वहाँ ईमानदार होता है। जनता के प्रति यहाँ का नेता ईमानदार नहीं होता है, पार्टी के प्रति ईमानदार होता है। सीता सोरेन जब तक जेएमएम में थी, जेएमएम का गुणगान कर रही थी, बीजेपी का बुराई करती थी। आप निकाल के देख लीजिए, बीजेपी के खिलाफ कई मंचों से उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। लेकिन अब जब बीजेपी में है तो बीजेपी की तारीफ़ करेगी, मोदी के परिवार की तारीफ़ करेगी, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन सीता सोरेन को अपने कद के अनुसार सम्मान बीजेपी में नहीं मिलेगा, ये लिखित तौर पर लिया जा सकता है। जो सम्मान सीता सोरेन का था जेएमएम के अंदर, वो सम्मान सीता सोरेन का बीजेपी के अंदर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये इसलिए नहीं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं या जेएमएम से बाइज हैं या जेएमएम के समर्थन में, वो इसलिए नहीं, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी आदिवासी समाज के अगुवाओं को उतना सम्मान दिया नहीं। इतिहास निकाल कर आप देख लीजिए, आप भले ही राष्ट्रपति बना देंगे, आप भले ही बड़े बड़े पदों में भेज देंगे, लेकिन उसके पीछे की जो राजनीति है वो तो हम लोग समझते हैं। तो वो सम्मान तो बीजेपी में नहीं मिलेगा सीता सोरेन को। वो ढूंढते रह जाएं, वो बोलती रह जाएंगी, क्योंकि अब फैसला लिए उस पर तो टिकना पड़ेगा।
वही। लेकिन अगर देखा जाए तो सीता सोरेन हो या फिर गीता कोड़ा हो, ये सभी इसी शर्त पर भाजपा ज्वाइन की थी कि उन्हें संसदीय चुनाव के लिए टिकट दिया जाए। भाजपा उन्हें संसदीय चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे और उन्हें बाकायदा टिकट भी दिया गया। अब तक भाजपा पार्टी ने 3 महिला उम्मीदवारों को उतारा है। तो इस पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक कोई महिला उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है और कोई प्रत्याशी ऐसे जहन में आती भी नहीं है। देखिए, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान करना ही। भाजपा महिला को सम्मान कर रही है। भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है वो निकाल कर देख लीजिए कि भाजपा ने एक भी अपने पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को सांसद का टिकट नहीं दिया है। अन्नपूर्णा देवी राजद से आई थी, गीता कोड़ा कांग्रेस से गई हैं, सीता सोरेन जेएमएम से आई हैं। भाजपा उन्हीं महिलाओं पर दाव खेलती है जो महिला चुनाव जीत सकती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। आप किसी घर में जाएंगे, 3-4 बहुएं हैं, उस बहू को ज़्यादा सम्मान मिलता है जो बहू अच्छा खाना बनाती है, जो अच्छा सेवा कर देती है, जो अच्छा तरीके अलग अलग तरीके के डिश बना देती है। भाजपा वही कर रही है। जो महिला उसके इस्तेमाल की है राजनीतिक तौर पर, उस महिलाओं को वो जगह मिल जाता है। बाकायदा कितना सम्मान अगर भाजपा सम्मान करती तो अपने भाजपा के पास अपना इतना बड़ा परिवार है, अपने परिवार से किसी व्यक्ति को, किसी महिला को ना तो सांसद का टिकट दिया गया और ना पिछले बार दिया गया था। जितने लोग भी सांसद में अभी फ़िलहाल भी जो खड़े हो रहे हैं, एक राजद से आए हैं, एक जेएमएम से हैं, कांग्रेस से आए हैं। तो महिला सम्मान भाजपा कितना कर रही है वो उनके कार्यों से पता चल जाता है। सीता सोरेन का अपना एक मसला हो सकता है, वो क्यों गई क्यों नहीं गई। सीता सोरेन ने एक बात कहा है कि दुर्गा सोरेन का सपना पूरा नहीं हो रहा था, घुट घुट कर थे। 15 साल कोई किसी पार्टी में, किसी परिवार में घुट घुट कर रहता है। अजब अजब बात जो पचने लायक नहीं है। 15 साल तक बेटा बड़ा होता है और 5 साल के अंदर बाप से बगावत कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। 2 लोग शादी करते हैं, बंटवारा हो जाता है 2-3-4 महीने के अंदर। 2 भाई हैं, अलग अलग उनकी शादी हुई, हिस्सेदारी में बंटवारा हो जाता है। 14-15 साल तक कोई घुटन में रहता है और कभी उस घुटन का जिक्र क्या सीता सोरेन ने पब्लिक डोमेन में आके कही। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन के मौत की जांच होनी चाहिए। 15 साल विधायक रही हैं सीता सोरेन, विधानसभा के अंदर एक बार भी तो इस बात का जिक्र नहीं की कि दुर्गा सोरेन की मौत का जांच होना चाहिए, कभी नहीं की। किसी एक दिन भी उन्होंने मंच से नहीं कहा यह बात, न विधानसभा के अंदर कहा। तो अब जब वो बीजेपी में आई है तो अब तो उगलेंगी ही जहर उगलेंगी। परिवार के अंदर का क्लेश है, परिवार के अंदर का झगड़ा है, वो दिखना चाहिए। 2 बहुओं के बीच का झगड़ा है, उसका राजनीतिक रूप दिखना चाहिए। सीता सोरेन जब बीजेपी में ज्वाइन की तो उन्होंने ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने छोड़ा जेएमएम, तो हमारी लड़ाई को व्यक्तिगत संघर्ष के तौर पर देखा जाना चाहिए। सीता सोरेन ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत संघर्ष ऐसा था कि जेएमएम छूटा और सबसे पहले बीजेपी ज्वाइन किए। व्यक्तिगत संघर्ष होता तो आप निर्दलीय संघर्ष करते। बिल्कुल। उनकी तो बेटियां चलाती हैं ना डीएसएस, बिल्कुल उसमें शामिल होकर के वो उसमें से ही चुनाव लड़ सकती थी। सीता सोरेन अगर अपने व्यक्तिगत संघर्ष की बात कर रही हैं तो वो दुर्गा सोरेन सेना से लड़ती चुनाव, बीजेपी से नहीं लड़ती। सीता सोरेन का राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने जेएमएम छोड़ा और वो चली गई क्या बोलते हैं बीजेपी में। सीता सोरेन अब भी 15 साल की विधायक, कितनी बेशर्मी की बात है कि 15 साल की विधायक बार बार सिर्फ पति के संघर्षों की ही बात कर रही हैं। 15 साल में उनका अपना कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा। सीता सोरेन बताया कि जामा में कितने जामा विधानसभा के अंदर वो 15 साल से विधायक हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार की वजह से हैं। सीता सोरेन अगर विधायक बनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो पुत्रवधू थी सोरेन परिवार की, इसीलिए वो बनी है। सीता सोरेन बताए कि जामा के अंदर 15 साल के विधायकी के कार्यकाल में उन्होंने कितना विद्यालय पर काम किया, कितना महाविद्यालयों पर काम किया, कितने अस्पताल पर काम किया, कितनी योजनाओं पर काम किया। संथाल पकड़ना इतना इतने दूर पड़ता है रांची से कि यहाँ से लोग वो देखने नहीं जाते हैं। पर सीता सोरेन को तो खुद ही बता देना चाहिए कि हम इतना विद्यालय खोल दिए, हम इतना महाविद्यालय खोल दिए, इतना बच्चों को पढ़ा देते हैं फ्री में, कुछ नहीं किया। सीता सोरेन लिखती हैं ट्वीट पे कि मेरी बेटियां बहुत संघर्ष की, मेरी बेटियों को बहुत दिक्कत हुआ, बहुत मुश्किल से। विधायक हैं आप और आप अपनी बेटियों को मुश्किल से पाले हैं। 1-1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, साइड बिजनेस अलग से,
आप अपने बेटियों को मुश्किल से पाले हैं, क्या मजाक है। तो जो लोग हर सुबह किसी चौक पर, लालपुर, काटाटोली, बहू बाजार जैसे चौक पर जो महिलाएं खड़ी रहती हैं 400 रुपया दिहाड़ी के लिए, सुबह निकलती हैं और दिन भर काम करती हैं, पसीने से लथपथ होती है, गर्मी हो चाहे ठंडा, और वो 400 रुपया कमा कर आते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो फिर उनके संघर्ष को क्या गिना जाएगा। एसी कमरे में उनके बच्चे पले बड़े हैं, हम लोग तस्वीर नहीं देखे हैं। उनकी बेटियां जिन जिन गाड़ियों में घूमती हैं, उनके घर पे जिन जिन तरीके के कुत्ता लोग हैं, इतना छोटा छोटा 5-7 को 4-5 को कुत्ता जो लोग हैं, वो इतना संघर्ष था, इतना परेशानी थी कि वो कुत्ते पल रहे थे और उनके बच्चे नहीं पल रहे थे। तो ये राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई ही रहने देना चाहिए था। सीता सोरेन इस नए परिवार में जब हिस्सा बनी है, मोदी का परिवार, हाँ मोदी का परिवार, तो जिन नए परिवार में हिस्सा बनी है, तो पिछले जिस परिवार में थी, झामुमो के परिवार में, गुरुजी के परिवार में, उसका चुगली करके यहाँ वो कुछ नहीं कर सकती हैं, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, आप गए हैं, आप राजनीति करिए, सब कुछ बहुत बेहतर है। आपको लगा कि यहाँ नहीं हो पा रहा, वहाँ हो जाएगा, बहुत बेहतर। लेकिन ये जो चुगली करने की परंपरा है, ये चुगली करने की परंपरा बेहतर नहीं है। इससे पहले कई जेएमएम के लीडर बीजेपी में गए हैं। अर्जुन मुंडा जेएमएम से हैं, बीजेपी में गए। विद्युत वरण महतो जेएमएम में थे, बीजेपी में गए। आपका शैलेंद्र महतो जेएमएम में थे, बीजेपी में गए। और कई लीडर जेएमएम में, बीजेपी के अंदर अपनी विचारधारा से ज़्यादा तो जेएमएम की विचारधारा पनपती है। जितने बड़े बड़े झारखंड के जेएमएम के लीडर रहे हैं, वो सब बीजेपी में अभी वर्तमान में कई लोग हैं, लेकिन उन्होंने कभी जेएमएम की चुगली नहीं की। सीता सोरेन ने अपनी राजनीतिक शुचिता को भी समाप्त कर दिया है। वो बीजेपी में गई है तो जेएमएम की चुगली कर करके अपना कद बढ़ाना चाह रही हैं। आप किसी कंपनी में, आप यहाँ काम कर रहे हैं, कल को आप दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो आपका उस कंपनी में इसलिए कद ना बढ़ जाए कि आप यहाँ के तमाम जो काम करने के तरीके हैं, जो राज हैं, जो आपस में बातचीत है, किसका किससे नहीं पड़ता है, ये आप दूसरी कंपनी में जाके बता, और उसके हिसाब से अगर आपका कद बनता तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। जब तक सीता सोरेन का इस्तेमाल बीजेपी कर पाएगी तब तक करेगी। उसके बाद सीता सोरेन का क्या हश्र होगा, वो आप मुलायम सिंह यादव की जो पुत्रवधू थी अपर्णा यादव, उनका क्या हाल है, वही हाल सीता सोरेन का होगा। सीता सोरेन को चुगलीबाजी से बाज होना पड़ेगा। राजनीति करना, राजनीति करिए, मुद्दों पर राजनीति करिए। आप बताइए ना कि सीता सोरेन जमा में क्या किया है। तो मुद्दों की राजनीति सीता सोरेन कम और चुगली की राजनीति पर ज़्यादा वो फोकस कर रही हैं। और ये चुगली कहीं ना कहीं सार्वजनिक होती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और उन्होंने झामुमो के बारे में और हेमंत परिवार के बारे में ये कहा, सोरेन परिवार के बारे में ये कहा कि मैंने 14 साल तक संघर्ष किया, मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार थी। पति दुर्गा सोरेन ने, शिबू सोरेन ने अलग राज्य बनाया, दुर्गा सोरेन जी का अहम योगदान था, परिवार की तरह मानती थी मैं उसे, लेकिन दुर्गा सोरेन का सपना पार्टी में पूरा होता नहीं दिखा। उनके निधन के बाद मैंने पीड़ा झेली, मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं मुश्किल से मैंने पाला। आगे वो भी बताती हैं। फॉर्च्यूनर में इनके बच्चे और इंडिवर में इनके बच्चे घूमते हैं, फॉर्च्यूनर इंडिवर में इनके बच्चे घूमते हैं, अब बहुत मुश्किल से पाला। पॉलिटिक्स करना है, मुद्दों पर करिए। बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है राजनीति में, उसको बहुत अच्छे से इसमें समझना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, हम परिवारवाद के पोषक नहीं हैं, हम परिवारवाद का विरोध करते हैं। दूसरी तरफ परिवारवाद का पोषक सीता सोरेन को यहाँ लाकर सम्मान दे रही है, और सीता सोरेन जिस परिवार से 15 साल राजनीतिक करियर रहा, उस परिवार की बुराई करे, और बीजेपी बड़ा मजा ले रही है। बीजेपी वही मजा ले रही है ना। राजनीति में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन ना होता है। राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक जरिया ढूंढा जाता है, और दूसरा कुछ भी नहीं होता है। एक तरफ बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, दूसरी तरफ परिवारवाद के इस राज्य के अंदर हेमंत सोरेन का परिवार है, और उसी परिवार से सीता सोरेन आती है। उस परिवार की पुत्रवधू को लेकर बाबा ही भी लूट रहे हैं, बड़ा काम कर दिए। और कई लोग ये बता रहे हैं कि परिवार में टूट हो गया, परिवार में टूट हो, कोई परिवार में टूट नहीं हुआ है। ये उनका व्यक्तिगत बचना था जेल वाले मसले पर, 2012 वाले मसले पर। दूसरा, एक ट्वीट जो पिछले दिन विवादों में रहा, कल्पना सोरेन ने अपने पति की तस्वीर, दुर्गा सोरेन की तस्वीर, दोनों की तस्वीर को साथ में लगाया और बताया कि दुर्गा सोरेन और उनके पति के बीच के रिश्ते क्या थे। लेकिन सीता सोरेन
चुगलीबाजी में इतना नीचे गिर गई हैं कि उन्होंने उस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि मुंह में उंगली नहीं डालिए, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें उल्टी होंगी जिसका असर बहुत बुरा होगा। ऐसे कुछ लाइंस लिखे हुए थे, काफ़ी लंबा ट्वीट सा, अलग अलग उसको ये में बाकायदा सेक्शंस में करके। लेकिन अंतिम में यही लाइन लिखा हुआ था लास्ट में, अलग अलग तरीके जैसे भी लिखा। और सीता सोरेन की बच्चियों ने भी ये सब बातें लिखी हैं, इस तरीके की बातें। सवाल ये है, जब सीता सोरेन विधायक थीं तब उनकी बच्चियों ने कितना राजनीतिक भविष्य उनका तलाश किया। डीएसएस बना, डीएसएस में सीता सोरेन की बच्ची लोग भी थी, कितना राजनीतिक करियर बन गया। सीता सोरेन का कितना राजनीतिक करियर उससे बन गया। सीता सोरेन का व्यक्तिगत संघर्ष होता तो डीएसएस में जाना चाहिए था। लेकिन ये सब जो चल रहा है, कल्पना सोरेन की चुगली, हेमंत सोरेन की चुगली, बसंत सोरेन की चुगली, उसका चुगली, कल्पना सोरेन ने एक बार भी सीता सोरेन पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। कल्पना सोरेन मंचों से भी राजनीतिक हमले कर रही हैं और बहुत सुलझे हुए शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उसके एकदम उलट सीता सोरेन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत हमला कर रही है, और व्यक्तिगत हमला करने के साथ साथ एकदम ओछी राजनीति और एकदम निहायती गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, और डर इसी बात का था। सीता सोरेन को इसी बात का डर था, भले वो बोले ना बोले, लेकिन उनको डर इसी बात का था कि कल्पना का कद जिस दिन बढ़ जाता या बढ़ जाएगा या बढ़ गया, सीता सोरेन का कद खत्म ही होगा। सीता सोरेन ने कुछ किया नहीं है ना, तो पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। हम लोग जानते हैं कि चतरा में किस बात की लड़ाई सीता सोरेन की थी। हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कल्पना सीता सोरेन की लड़ाई चतरा में किस बात की थी, गढ़वा में किस बात की थी, ये सब कुछ जानते हैं हम लोग। लेकिन इस तरीके की राजनीति से सीता सोरेन को, बाकायदा हम उस परिवार की वो पुत्रवधू है और इस राज्य के इतिहास का हिस्सा है। दुर्गा सोरेन बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जितना हम लोग सुने हैं, हम लोग तो देखे नहीं हैं। तो हमको लगता है कि सीता सोरेन को इन चीज़ों से थोड़ा बाज आना चाहिए। उनकी छवि, जिस तरीके से वो दुर्गा सोरेन के नाम का जिक्र करते हुए राजनीति करना चाहती हैं, तो वो जो भी करेंगी दुर्गा सोरेन की छवि खराब हो, और दूसरा कुछ नहीं होगा।